नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट का सबसे मन पसंदीदा शो रनबाज। और आज का जो मैच है वो पॉइंट्स टेबल के अंदर सबसे जो नीचे है सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग के बीच में है। नवेदु, आपको क्या लगता है कि ये जो मैच है ये लोग देखे ना देखे एकदम बराबर सी बात है? क्योंकि अगर ये सिर्फ धोनी के लिए मैच देख रहे हैं लोग तो एक प्रकार से अच्छा है, लेकिन दोनों ही टीमें प्लेऑफ की रेस से तो मुझे बाहर लग रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? ऊपर की जो 7 टीमें हैं उसके आप देखें पॉइंट्स टेबल में या तो 10 अंक हैं या फिर 12 अंक हैं। अब प्लेऑफ की रेस इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है कि ये टीम अगर जीतती भी है तो इसके लिए क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि नेट रन रेट जो है वो इन दोनों टीमों का बहुत ही खराब है, नेगेटिव में चल रहा है। वहीं 7 टीम ऐसी है जिसका नेट रन रेट पॉजिटिव में है। 3 टीम लगभग लोग मान रहे हैं कि क्वालिफाई कर चुकी है शुरुआत में, और कल आरसीबी की जीत ने तो बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया। लेकिन ये वाला मैच भी बहुत क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि अगर इस मैच में दोनों में से कोई एक टीम बड़े अंतर से जीत दर्ज करती है, अगर 8-9 विकेट से या 10 विकेट से जीतती है, 5-6 ओवर पहले जीतती है, 100 रनों के अंतर से जीतती है, तो वहां पे फिर इनके पॉइंट्स टेबल में सुधार की गुंजाइश है। उसके बाद अगर 6 अंक होते हैं तो फिर इन्हें सारे मैच जीतने होंगे, और चौथे, 5वें और 6ठे नंबर पर जो टीम है उसे सभी मैच हारने होंगे, तभी जाकर के प्लेऑफ की लड़ाई में सीएसके और ये एसआरएच की टीम आ पाएगी। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। वैसे क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ हो सकता है। कल के मैच में जैसे ध्रुव जुरैल के 2 छक्के ने कैसे मैच का रुख बदल दिया था, लेकिन उसके बाद जॉश हेजलवुड ने कमाल कर दिया और आरसीबी हारी हुई बाजी जीत गई। और एक जो किला था उनका, जो लोग कह रहे थे कि अपने घर में लगातार हार रहे हैं, एक ऐसी टीम है कि बाहर जाके सब टीमों को हराती है लेकिन अपने मैदान पर जीत नहीं पाती है, तो वो तिलिस्म भी कल टूट गया और आरसीबी का परफॉर्मेंस वाकई में शानदार रहा। आज उसी तरह की परफॉर्मेंस की गुंजाइश सीएसके से होगी, क्योंकि मैच तो सीएसके के मैदान पर होने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आज सनराइजर्स की जो टीम है, फोकस तो इन पर होगा ही, कैमरे का फोकस काव्या मरान पर भी होगा, तो दूसरी ओर एमएस धोनी पर होगा, तो आज का मैच कैसा हो सकता है? देखिए, आज के मैच की जो एक मेन हाईलाइटेड पॉइंट है वो है कि अगर ओपनिंग के अंदर डेविड कॉनवे की जगह राहुल त्रिपाठी आए, और रचित रविंद्र तो खेल ही रहे हैं, वहीं दूसरी ओर से इनकी जोड़ी तो फिक्स है, अभिषेक शर्मा हो गए, ट्रेविस हेड हो गए, फिर उसके बाद में ईशान किशन हो गए। लेकिन वो मुंबई वाला मैच मेरे को याद आता है जहां पे ईशान किशन नॉट आउट थे, एम्पायर एकदम कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आउट दे दिया। मैच फिक्सिंग की बात होने लगी है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि हम आईपीएल नहीं देखेंगे, ईशान किशन के बैट से बॉल का कोई नहीं था, लेकिन एम्पायर पहले ही वो जिस तरह से उंगली उठा रहे थे, पहले थोड़ा उठाया फिर थोड़ा उठाया, और जब बॉलर ने उनकी ओर देखा वो समझ गए, तब लोग फिर इस बात को बहुत जोर जोर से कहने लगे कि ये मैच फिक्सिंग है। लेकिन ईशान किशन ने भी अपने आप को रोका नहीं, वो सीधा टीम से बाहर चले गए। और यही देखने को मिलता है कि पहले जब वो मुंबई में थे, अब हैदराबाद में आए, अगर एक कोई भी बल्लेबाज अगर बैटिंग कर रहा है तो उसे हल्का सा महसूस होता है, हाँ मेरे बल्ले पे लगी नहीं लगी। उसने डीआरएस भी नहीं लिया, नहीं, तो खराब फॉर्म होता है तो कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, और वही देखने को मिला ईशान किशन की बल्लेबाजी में। जी, लेकिन एक सवाल है जो मेरे मन में है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो पहलगांव में टेरर अटैक हुआ उसके ऊपर हर एक खिलाड़ी की प्रतिक्रिया आई, मौन भी रखा गया, लोगों ने, हर एक टीम ने ब्लैक बैंड भी पहने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एमएस धोनी का कोई ट्वीट नहीं आया है, ना ही कोई इंस्टाग्राम की कोई स्टोरी है, ना ही कोई पोस्ट है। तो ये कोई धोनी ज़्यादा, सब जानते हैं कि धोनी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, लेकिन ये क्या वजह मतलब हो सकती है? नहीं, ये बात तो सही है कि धोनी बहुत कम एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन चूंकि धोनी सेना में भी लेफ्टिनेंट के पद पर हैं इस समय, और धोनी ऐसे कैप्टन रहे हैं जो भारत के अब तक के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन कहे जाते हैं। सोशल मीडिया पर 2 दिनों से उनकी जमकर ट्रोलिंग हो रही है, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा देखने को मिला है, जब कोई इंसिडेंट होता है तो धोनी ना खुशी में ना फिर दुखी में उतने एक्टिव नहीं रहते हैं। लेकिन हाल ही में वो जिस तरह से अंबानी के बेटे की शादी में पहुंचे थे और उसका ऋषभ पंत की बहन की शादी में डांस कर रहे थे, तो इसे लेकर लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि धोनी के पास शादी में नाचने का टाइम था, लेकिन अभी एक भी वो ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी वजह है कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब हो रही है, तो लोगों को एक मौका मिल रहा है, उनके आलोचकों को। वैसे धोनी अगर एक पोस्ट कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नहीं भी किया तो इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग हैं, उन्हें कोई काम धंधा है नहीं, वो इसी प्रकार की हरकत करते हैं। तो एज ए इंडियन हम धोनी की रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर धोनी कर देते तो फिर
और भी बेहतर होता। लेकिन आज के मैच में भी मुझे यही लग रहा है कि जो धोनी का एक कमबैक फॉर्म है वो आ सकता है, क्योंकि मुझे आज भी आईपीएल की हिस्ट्री के अंदर केवल एक मुंबई इंडियंस ऐसी टीम लगती है जो लगातार शुरू के सारे ये मैचेस हारी थी, और चेन्नई भी लगातार आप आरसीबी का उदाहरण लीजिए पिछले ही सीजन का, जब आरसीबी वर्सेस सीएसके का मैच था, आरसीबी की टीम लास्ट मैच जीतकर प्लेऑफ में पहुंची, लेकिन और लगातार 7 मैच जीती थी। लेकिन वो एक सेलिब्रेशन ही बहुत अलग लेवल पे था, और मुंबई इंडियंस, आरसीबी, तो ये बहुत बड़ी बड़ी टीम है और बहुत बड़ा बड़ा नाम है। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ से लगता है जी, तो बहुत बड़ी टीम है जी, मुझे कहीं ना कहीं अभी लगता है कि सीएसके ऐसा कमबैक कर सकती है, और अगर सीएसके ने ऐसा कमबैक कर दिया तो मुझे ये लगता है कि धोनी के पूरे इतिहास के अंदर जो भी उनका क्रिकेट करियर रहा है उसके अंदर एक आईपीएल की तो ट्रॉफी सही है, लेकिन उसके साथ साथ उनको एक ऐसा कप्तान भी बता दिया जाएगा जो ऐसी कंडीशन से भी टीम को क्वालिफाई करा सकता है या फिर फाइनल तक जिता सकता है। चलिए टीम दिखा देता हूं मैं आपको। इसके टीम के अंदर सबसे पहले जो टॉप ऑर्डर है, राहुल त्रिपाठी, रचित रविंद्र, दीपक हुड्डा। मैंने दीपक हुड्डा को इसलिए वापस कमबैक कराया क्योंकि जो फर्स्ट डाउन आ रहे हैं उनका प्रदर्शन इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। डेविड कॉनवे ने पहले 2 मैचों में अच्छी पारी खेली, बीच में भी सही चल रहे थे, लेकिन शायद कोई इंजरी की वजह से वो भी टीम से बाहर हो रहे। तो राहुल त्रिपाठी का मुझे कहीं ना कहीं चांस ज्यादा लग रहा है। और जो इनका मिडल ऑर्डर है, शिवम दुबे कंटिन्यू बहुत अच्छी पारी खेल रहे हैं, रविंद्र जडेजा ने हाल ही में हाफ सेंचुरी लगाई थी, सैम करन, एमएस धोनी और रविंद्र चंद्र अश्विन। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अश्विन का जो कमबैक है, उन्होंने हर अपने प्लेटफॉर्म से संन्यास ले लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब अश्विन को एक कमबैक की जगह थोड़ा सा रेस्ट देके कोई एक ऐसे यंग खिलाड़ी को खिलाना चाहिए जो शायद इस टीम के अंदर एक नई भूमिका निभाए, और इस टीम को, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि धोनी की कप्तानी के अंदर ये टीम ऐसा कर सकती है, तो मुझे लगता है कि रविंद्र चंद्र अश्विन को शायद रिप्लेस करना चाहिए। मुझे लगता है कि धोनी और अश्विन को मिलकर ओपनिंग करनी चाहिए क्योंकि जब आप लगातार मैचेस हार रहे हैं, आप प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुके हैं, तो ऐसे में कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करिए कि दर्शकों को भी मजा आए, आपके फैंस को भी मजा आए। अगर ये मैच सीएसके हारती है तो निश्चित तौर पर धोनी को ओपनिंग आना चाहिए, क्योंकि आज तक किसी ने धोनी को कभी ओपनिंग करते हुए नहीं देखा। और पावर प्ले में जब धोनी बल्लेबाजी करने आएंगे, जो डेसिबल होता है वो तो कितना रहता है पता ही है, लेकिन एक बार मैं एज ए फैन, क्रिकेट फैन देखना चाहूंगा कि एमएस धोनी ओपनिंग आकर, मतलब फिनिशर से डायरेक्ट ओपनिंग पे आप उनको देखना चाहते हैं। तो खलील अहमद का अच्छा प्रदर्शन रहा है, नूर अहमद का भी सही रहा है। नेथन एलिस की जगह मुझे लगता है कि अब सीएसके को कहीं ना कहीं कमलेश नागरकोटी को वापस लाना चाहिए, क्योंकि वो बल्लेबाजी भी करते हैं, बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन अब सनराइजर्स हैदराबाद का जो टॉप ऑर्डर है वो तो बहुत ही घातक है, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन। लेकिन मिडिल ऑर्डर के अंदर अभिनव मोरे ये पिछले मैच में चले थे, इनकी वजह से एक सम्मानजनक स्कोर ये मुंबई के खिलाफ कर पाए थे। लेकिन आपको क्या लगता है कि हेनरी क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी जो अभी तक फ्लॉप रहे, क्या इनको चांस देना चाहिए? पिछले मैच में तो हेनरी क्लासन ने कमाल की बल्लेबाजी की, हमने चर्चा किया था उस समय, तो हमने बात की थी कि हेनरी क्लासन और नीतीश रेड्डी अगर चलते हैं तो सनराइजर्स के लिए फायदेमंद होगा। और उस मैच में सनराइजर्स के 3-4 विकेट सिर्फ 15-20 रन के अंदर गिर गए थे, तो वहां पर क्लासन ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, नीतीश कुमार रेड्डी फ्लॉप रहे। इस मैच में अगर ये दोनों खिलाड़ी चलते हैं तो सनराइजर्स के लिए एक बड़ा मौका होगा, लेकिन शुरुआत अच्छी देनी होगी। जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, एक मैच में खेले हैं सभी बल्लेबाज, अगर इनका टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर चल गया तो फिर चेन्नई के लिए बहुत मुश्किल होगी। जी, तो इनके जो बॉलर है, समरजीत सिंह, हर्षल पटेल, मोहम्मद शमी की जगह एडम जंपा को ये लोग क्यों नहीं ला रहे हैं? इतना अच्छा बॉलर है, ऑस्ट्रेलियन स्पिन का इतना कमाल है, और इस पिच के ऊपर भी इनको बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है, तो क्यों एडम जंपा? आईपीएल में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है, जब भी मौका मिला है पिटाई हुई है, इस वजह से। और एडम जंपा कोई वैसे खतरनाक स्पिनर के तौर पर नजर नहीं आए, देखिए जैसे कि उनके समय के नाथन लियोन हुआ करते थे भारत के खिलाफ, या भारत में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। तो एडम जंपा का वैसा कुछ खौफ नहीं है बल्लेबाजों में, लेकिन चेन्नई का मैदान है, स्पिन ट्रैक है, तो ऐसे में चेन्नई एक्सपेरिमेंट कर सकती है, इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है, आपकी ओर से जो ये आज का मैच है वो चेन्नई जीत रहा है या हैदराबाद जीत रहा है? देखिए, पहले तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल हमने जो प्रिडिक्शन की थी वो 100% सही हुई। आरसीबी की टीम जीती, विराट कोहली की बड़ी पारी आई, हमने कहा था कि दोनों ओपनर बल्लेबाज बड़ी पारी खेलेंगे। फिल शॉट बहुत बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन शुरुआत ऐसी थी कि 50+ पार्टनरशिप फर्स्ट टाइम हुआ इस सीजन में। आज मुझे लगता है कि आज सीएसके की टीम मैच जीतेगी और रचिन रविंद्र एक अच्छी पारी खेल सकता है। तो दोस्तों, मुझे भी यही लगता है कि आज का जो मैच है वो सीएसके ही लेकर जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम है जो ये आज का मैच जीतेगी? क्या है आपकी प्लेइंग 11? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी और खबरों के लिए कनेक्ट करें कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।